कभी कभी अच्छाई बुराई पे विजय पा जाती है। आदमी को मालूम ही नहीं चलता कब उसने बुराई का साथ छोड़ दिया। तो ऐसा ही होता है आज की कहानी में। इस कहानी की शुरुआत होती है जर्नेट सिटी से। इस सिटी में दो बच्चों का जन्म हुआ। उनमें से एक बच्चा नास्तिक निकलने वाला था। लोगों को जब ये बात मालूम हुई तो सोचा क्यों ना उस बच्चे को मार दिया जाए, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि उन दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा नास्तिक होगा, जिसकी वजह से उन्होंने उसके घर को आग लगा दी। वो दोनों बच्चे तो बच जाते हैं, पर उसके माता पिता वहाँ पे ही जल के मर जाते हैं। इन दोनों बच्चों में से एक का नाम था स्मैटन और दूसरे का नाम था नेमेसिस। स्मैटन बड़ा होकर लोगों का मसीहा बना और दूसरी ओर नेमेसिस अपने हुए माता पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता था। उसने लोगों को दुखी करना और मारना भी शुरू कर दिया। स्मैटन हमेशा ही लोगों को बचाया करता था। जब कुछ साल और बीते तो नेमेसिस ने देखा कि स्मैटन उसके हमेशा ही आड़े आ जाता है, तो उसने स्मैटन को मारने का फैसला किया। वो एक पावर स्टेशन के करीब आ गया। वहाँ आकर उसने लोगों को मारना शुरू किया। उसे मालूम था कि स्मैटन लोगों को बचाने के लिए वहाँ पे जरूर आएगा। हुआ भी ऐसा ही। स्मैटन लोगों को बचाने के लिए पहुँच चुका था। नेमेसिस पावरफुल था, स्मैटन भी पावरफुल था। नेमेसिस ने अपनी पावर को और बढ़ाने के लिए उसने एक हथौड़ा बनाया था। वो हथौड़ा उसने खुद तैयार किया। इस हथौड़े के सामने कोई भी नहीं टिक पा सकता था। उसे मालूम था कि वो उस हथौड़े के साथ स्मैटन को मार सकता है। दोनों में लड़ाई होनी शुरू हो जाती है, पर नेमेसिस अपने हथौड़े के साथ भी स्मैटन के सामने नहीं टिक पाता है। दोनों अभी लड़ाई कर ही रहे थे कि उसी समय पावर स्टेशन में आग लग जाती है। इसके बाद यहाँ का सीन यहाँ पर ही कट कर दिया जाता है। अब लोगों में अफवाह है कि स्मैटन अभी भी जिंदा है और वो छुप के रह रहा है, पर किसी को ये नहीं पता कि वो कहाँ पे है। इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है सैन। वो स्मैटन का बहुत ही बड़ा फैन है। वो अपने घर से लेकर स्कूल तक स्मैटन के बारे में ही लिखता पढ़ता और उसकी तस्वीरें बनाता रहता है। उसे भी लगता है कि स्मैटन आज भी जिंदा होगा और उसे ढूंढ निकालना चाहता है। सैम के घर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। उसका डैड नहीं है। उसकी मॉम एक जॉब करके घर का गुजारा चलाती है। कई बार वो अपने घर का किराया भी नहीं भर पाती, जिसकी वजह से मकान मालिक बार बार आकर उसका लॉक लगा जाता है। आज भी ऐसा ही हुआ था। मकान मालिक ने आकर उसके घर पे ताला लगा दिया। सैम जब स्कूल से वापस आया, उसने देखा कि उसके घर पे ताला लगा हुआ है। वो बाहर बैठ गया और फिर से स्मैटन की तस्वीरें बनाने लगा। इसी दौरान जैक उसके पास आता है और कहता है, अरे शौकरे, पैसा कमाएगा क्या? आज पैसा कमाने का टाइम है। अपन तेरे को मजेदार रोकड़ा देगा, चल अपन के साथ चलता है क्या? सैम पहले मना कर देता है, पर जब वो अपनी घर की हालत देखता है तो वो सोचता है क्यों ना वो भी पैसा कमाने के लिए चला जाए। वो वैसा ही करता है। वो जैक के साथ चला जाता है। जैक एक चोर था। उसने सैम को भी चोरी करना सिखाया। दोनों मिलकर कूड़ा कबाड़ इकट्ठा करते हैं और उसे बेचने के लिए भंगार पे चले जाते हैं। इतना लोहा बेचने के बाद उन्हें सिर्फ $40 ही मिलते हैं। इस $40 से सैम अपने घर का किराया नहीं भर सकता था। इसी दौरान वहाँ पे रेजा आ जाता है। रेजा भी एक तरह का चोर है, पर वो थोड़ी सी बड़ी चोरियाँ करता है। उसने जैक को कहा, ए जैक, क्या कर रहा है? चलेगा अपन के साथ आज चोरी करने? तो जैक ने साफ साफ मना कर दिया। वो जानता था कि रेजा एक अच्छा आदमी नहीं है। वो कभी भी उसे फंसा सकता है। सैम को लगा कि यही अच्छा मौका है, क्यों ना फिर से पैसा कमा लिया जाए। उसने रेजा से हाँ कर दी कि वो उसके साथ जाएगा। रेजा ने बताया कि उसे एक शॉप पे जाकर दारू की पेटियों को चुराना है। उसे बस ऐसा करना है कि वहाँ पे एक आदमी होगा, उसका ध्यान भटकाना है। बाकी काम रेजा और उसके आदमी खुद ही संभाल लेंगे। सैम ऐसा ही करता है। वो अंदर जाकर बूढ़े आदमी का ध्यान भटकाता है। दूसरी तरफ रेजा और उसके आदमी अंदर से पेटियां उठा लाते हैं। जब वो अपने अड्डे पे आ चुके थे, तभी वो पेटी खोल के देखते हैं तो उसमें दारू नहीं बल्कि लेज के पैकेट रखे हुए थे। इसी दौरान वहाँ पे साइरस आ जाता है। साइरस जो इस फिल्म का मेन विलन है, वो शुरू से ही नेमेसिस का फैन रहा है। वो इस शहर को ख़त्म करना चाहता है और यहाँ पे राज करना चाहता है। उसका बस एक ही काम है, वो किसी तरह नेमेसिस का हथौड़ा चोरी कर ले और यहाँ का सबसे ताकतवर आदमी बन जाए। साइरस ने देखा कि रेजा अपने साथ गलत पेटियां लाया है, तो उसने रेजा को डांटा। रेजा ने उसका इल्जाम सैम पे लगा दिया। कहा कि सैम ने जानबूझ के उसे गलत पेटियां उठवाई हैं। सैम उसे लड़ाई करने लगता है कि उसे तो इस पेटियों के बारे में मालूम ही नहीं था। साइरस सारी बातें समझ चुका था। उसने सैम को बुलाया। वो सैम को पसंद करने लगा था। उसने देखा कि इतना कुछ होने के बाद भी सैम अड़ा रहा, जिसकी वजह से उसने कुछ पैसे उसे दे दिए और कहा कि अगर उसकी आगे जरूरत होगी उसे फिर से बुलाएगा। सैम उन पैसों को लेकर घर आ जाता है। मकान मालिक उसकी माँ से झगड़ रहा था। सैम ने मकान मालिक को पैसे दिए और अंदर आ गया। अगले दिन सैम मार्केट से अपने घर को जा रहा था। रेजा उसकी ताक में था कि कब वो सैम को देखे और उसे मारे। वो धीरे धीरे करके अपने घर को जा रहा था। इसी दौरान रेजा उसका पीछा करता है।
सैम भागता भागता एक बस के सामने आ जाता है। इस बस में एक आदमी था जिसका नाम था जॉय स्मिथ। जॉय स्मिथ सैम का पड़ोसी था। उसने देखा कि सैम आगे आगे भाग रहा है और 2-3 लड़के उसके पीछे पड़े हुए हैं। आगे जाकर रेजा ने सैम को पकड़ लिया और उन सभी ने मिलकर सैम को मारना शुरू भी कर दिया। वो उसे मारते जा रहे थे, लगभग वो सैम को खत्म करने वाले थे। इसी दौरान जॉय वहाँ पे आ जाता है। उसने सभी लड़कों को मारना शुरू किया। जॉय ने जब सभी लड़कों को मारा तो सैम को लगा कि हो ना हो यही स्मैटन है। रेजा ने तभी एक चाकू उठाया और उस चाकू से भी जॉय पे वार किया। जॉय को गुस्सा आ चुका था, उसने उस चाकू को पूरी तरह टेढ़ा कर दिया। इसके बाद वो अपने घर को चला गया। सैम ने वो चाकू उठाया और देखा वो चाकू टेढ़ा हो चुका है तो उसका शक यकीन में बदलने लगा। उसे लगा हो ना हो जॉय ही स्मैटन हो सकता है। वो अपने घर आ चुका था। घर आकर उसने एक दूरबीन उठाई और जॉय के घर में ताका झाकी करनी शुरू कर दी। दूसरी ओर हमें साइरस को दिखाया जाता है जिसने एक ब्लैक बॉम्ब बनाया था। वो इस ब्लैक बॉम्ब की मदद से नेमेसिस के हथौड़े को चोरी करना चाहता था। उसने अपने काम को अंजाम देने के लिए पुलिस स्टेशन पे आ जाता है। पुलिस स्टेशन में आकर वो खुद को पुलिसमैन बताता है और वहाँ पे एक धमाका करता है जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले कर्मचारी मर जाते हैं। उसके बाद वो अंदर जाकर नेमेसिस का मुखौटा और उसका हथौड़ा ले लेता है। हथौड़ा लेने के बाद वो वहाँ से निकल चुका था। अब वो समझता है कि वो सबसे ताकतवर हो चुका है। अब उसे जर्नेट सिटी पे कोई भी राज करने से नहीं रोक पाएगा। सैम ने दिन रात एक कर दिया कि वो पता लगा सके उसका पड़ोसी ही स्मैटन है। उसने अपनी शक को यकीन में बदलने के लिए एक जर्नलिस्ट से भी मिला जिसका नाम था अल्बर्ट। उसने अल्बर्ट को सारी बातें बताई। अल्बर्ट अभी भी सैम की बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद सैम फिर से घर पे आ गया। उसने जॉय पे निगाह रखनी शुरू कर दी। वो लगातार उसका पीछा करता रहता। एक दिन पीछा करता करता वो रोड पे आ चुका था। रेजा भी ताक में था कि वो किसी तरह जॉय को खत्म कर पाए। जब जॉय मेन रोड पे आया उसने अपनी कार को तेज किया और जॉय को उड़ा दिया। जॉय काफी तेजी से नीचे गिर चुका था। उसकी हड्डियां सारी टेढ़ी हो चुकी थी। सैम ने जब पास जाकर देखा उसे लगा कि जॉय मर चुका है, पर जॉय ने अपनी सारी हड्डियों को ठीक किया और फिर से खड़ा हो गया। भागता भागता अपने घर गया। जिसके बाद सैम का शक यकीन में बदल चुका था। उसे लगा कि यही स्मैटन है और वो इतने दिन से यहाँ पे छिप के रह रहा था। जो एक सीधा साधा आदमी बन के रह रहा था। वो पुरानी चीजों को इकट्ठा किया करता और उसे बेच के अपना घर का गुजारा चलाया करता। उसकी जिंदगी इसी तरह ही चल रही थी। दूसरी ओर साइरस ने अपने प्लान को अंजाम देने का फैसला किया। उसने शहर के बीचों बीच आकर ब्लैक बॉम्ब से फिर से ब्लास्ट किया। बॉम्ब के ब्लास्ट होते ही सभी लोग वहाँ पे इकट्ठे हो चुके थे। साइरस मुखौटा पहन के बाहर निकला और उसके हाथ में वही हथौड़ा था। उसने लोगों को बताया कि वो नेमेसिस है और जिन लोगों को उनका हक नहीं मिलता वो आज उन लोगों को उसका हक दिलाएगा। यानी आज से फिर से दंगे फसादार चोरी होने वाले थे। जो लोग अपनी जिंदगी से हार चुके थे वो नेमेसिस का साथ देने के लिए तैयार हो गए और दुकानों को लूटना भी शुरू कर दिया। इधर जॉय और सैम में काफी अच्छी दोस्ती होती जा रही थी। दोनों काफी ज्यादा घुल मिल चुके थे। सैम जॉय के साथ अच्छे दिन गुजार रहा था कि इसी दौरान साइरस उसके पास एक बार फिर आया। अरे बेटा, फिर से हमारे साथ काम करोगे? तो सैम मान गया और उसके साथ बैठकर उसके साथ चला गया। आज बस उसे ऐसा करना था कि उसके अड्डे के बाहर बैठ के निगरानी देनी थी। अगर कोई पुलिस वाला आए तो उसे सीटी बजानी थी। सैम बाहर खड़ा था। इसी दौरान 2-3 गाड़ियां आती हैं। वो गाड़ियां अंदर चले जाती हैं। सैम एक चंचल बच्चा था। उसके मन में हुआ क्यों ना वो भी अंदर जाकर देखे कि हो क्या रहा है। अंदर सीन ऐसा था कि साइरस ने एक पुलिस वाले को पकड़ लिया था। साइरस शहर के पावर स्टेशन पे काबू पाना चाहता था, पर पुलिस वाले ने उसका काम करने से मना कर दिया। उसने कहा कि पूरे शहर को यहाँ से बिजली सप्लाई होती है, वो वहाँ पे कैसे कामयाबी पा सकता है। साइरस को इसके बात पे गुस्सा आ गया। उसने पुलिसमैन को पकड़ लिया और उसके बाद उसे डराना शुरू किया। पुलिसमैन साइरस की हरकतों देख के डर चुका था और कहा कि वो उसके आड़े नहीं आएगा और वहाँ से जाने लगता है। इसी दौरान साइरस उसे गोली मार देता है। वो पुलिसमैन वहाँ पे ही मर चुका था। सैम ने जब ये सीन देखा वो हक्का बक्का रह गया। उसने सोचा था कि साइरस एक गुंडा है, पर उसने पहली बार देखा कि वो हत्यारा भी है। सैम ये सब देखने के बाद वहाँ से फिर से भागना शुरू करता है। वो वहाँ से घर को जा ही रहा था कि रेजा फिर से उसके पीछे पड़ जाता है। ये 3 आदमी थे। उन तीनों ने जोर जोर से सैम को मारना शुरू कर दिया। वो काफी ज्यादा बेहोश हो चुका था। उसके बाद उन्होंने सैम को एक ट्रॉली में डाला और उसके घर के बाहर छोड़ने को आ गए। जब वो घर के पास आए तो देखा कि जॉय अभी भी जिंदा था। रेजा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ कि इसको तो अपनी कार से मारा था, पर ये आदमी आज भी कैसे जिंदा है। रेजा भागता हुआ अपने अड्डे पे जाता है और वो साइरस को सारी बातें बताता है। साइरस जब गाड़ी की हालत देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि एक आदमी जिसकी इतनी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो चुका है वो आदमी अब भी कैसे जिंदा है। तो उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो जाकर जॉय को पकड़े और उसके पास लेकर आए। सभी ऐसा करते हैं। वो छुप के जॉय का इंतजार करने लगते हैं। जॉय रास्ते से अपने घर को जा रहा था। सभी उसके पीछे चलने लगते हैं। जॉय भी समझ चुका था कि कुछ आदमी उसका पीछा कर रहे हैं। वो धीरे धीरे करके जाता जाता एक गली में चले जाता है। बाकी सभी भी उसके पीछे थे।
सभी जब और भी ज्यादा करीब आ गए तो जॉय ने सबको वार्निंग दी कि वो चुपचाप अपने घर को चले जाएं, पर आज कोई मानने वाला नहीं था। उन सभी ने जॉय को मारना शुरू कर दिया, पर जॉय की ताकत काफी ज्यादा थी। उसने एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू किया। सब मरते जा रहे थे तो हार के उन्होंने अपनी गन निकाल ली। वो गन से भी फायर करने लगे, पर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो पा रहा था जॉय पर। अभी फाइट चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने उससे चाकू पे वार किया, जिसकी वजह से जॉय काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो उस आदमी को उठाता है और जोर से मेन रोड पे फेंक देता है। जब वो रोड पे जा गिरता है तो सभी लोग देखने लगते हैं। उसी सामने एक बच्ची उसके पास आ जाती है और जॉय से पूछती है कि वो उसने कैसा किया। तो जॉय पहले मना करता है कि ये उसने नहीं किया और वो गलत देख चुकी थी। इसी दौरान उन लोगों में से एक आदमी ब्लैक बॉम्ब निकालता है और वहाँ पे फेंकता है। जॉय को अब कुछ नहीं सूझता। वो समझता है कि अगर वो वहाँ से नहीं भागा तो इस बच्ची की भी मौत हो जाएगी। वो जल्दी से करके उस बच्ची को उठाता है और कार की दूसरी तरफ चला जाता है। इसी दौरान ब्लास्ट हो चुका था और बच्ची बच चुकी थी और जॉय भी बच चुका था। बाकी लोग जॉय की वीडियो बना रहे थे। ये वीडियो पूरी तरह फैलनी शुरू हो गई। लोगों को लगा कि स्मैटन वापस आ चुका है और वो कोई नहीं जॉय है। जॉय की वीडियो पूरे शहर में आ चुकी थी। जब ये खबर पूरे शहर में फैली तो साइरस ने भी ये वीडियो देखी। उसे मालूम हो चुका था कि स्मैटन इस शहर में वापस आ चुका है। अगर स्मैटन इस शहर में रहा तो नेमेसिस का नामो निशान मिट जाएगा और कोई भी नेमेसिस से नहीं डरेगा। तो उसने स्मैटन को मारने का फैसला किया कि सिर्फ यहाँ पर एक ही आदमी रहेगा और वो नेमेसिस के नाम से यहाँ पर जिंदा रहेगा। वो रेजा को अपने साथ लेकर जॉय के घर पे आ जाता है ताकि वो जॉय को खत्म कर सके। साइरस अब जॉय के घर के अंदर आ चुका था, पर जॉय अपने घर में नहीं था। जॉय अब बिल्कुल बदल चुका था क्योंकि अब उसे लोगों के सामने स्मैटन बन के रहने में अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, जिसकी वजह से वो इस शहर को छोड़ के चला जाता है। साइरस उसके घर की छानबीन कर ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सैम पे पड़ती है। वो समझ चुका था कि सैम को मालूम होगा जॉय ही स्मैटन है और उसे पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है। उसे मालूम था अगर वो सैम को अपने साथ ले जाता है तो स्मैटन ऑटोमेटिक ही उसे बचाने के लिए उसकी जगह पर आएगा और उस समय वो स्मैटन को खत्म कर देगा। साइरस सैम को पकड़ के अपने अड्डे पे ले जा चुका था। इस तरफ जॉय इस शहर को छोड़ के जाने वाला था। वो एक स्टेशन पे बैठा हुआ था। इसी दौरान वो अपने बैग से घड़ी निकालता है। ये घड़ी सैम की थी। वो सैम को घड़ी देना भूल चुका था। क्यों ना वो वापस जाकर सैम को घड़ी दे दे और आखिरी बार मिल ले। जॉय इसके बाद सैम के घर पे आ जाता है। वो देखता है कि घर का सामान टूटा हुआ है। उसकी मॉम बिलक बिलक के रो रही थी। सैम की मॉम ने जॉय को सारी बात बता दी। जॉय अब बेकाबू हो चुका था। वो सीधा साइरस के अड्डे की ओर निकल पड़ा। नेमेसिस ने जहाँ पे अपना प्लान खत्म किया था तो साइरस ने वहाँ से ही अपना प्लान शुरू किया। वो पावर स्टेशन के करीब आ चुका था। उसने पावर स्टेशन पे काबू पा लिया। जॉय ट्रक के साथ पावर स्टेशन के करीब आ चुका था। उसने अंदर आते ही सबसे पहले साइरस से सैम की मांग की और कहा कि सैम को छोड़ दिया जाए, पर साइरस भी अपनी जिद पे अड़ चुका था। उसने स्मैटन को मारने का फैसला कर लिया था। उसने अपना हथौड़ा लिया और बार बार करके जॉय पे हमला करना शुरू किया। वो बार बार उसे सुपर हीरो कह के बुला रहा था। जॉय भी बार बार मार खाता जा रहा था। आखिरकार उसने हथौड़ा पकड़ लिया और कहा कि तुम मुझे बार बार सुपर हीरो बुला रहे हो, पर मैं सुपर हीरो नहीं हूँ, मैं हूँ विलन। जाने कि वो स्मैटन नहीं नेमेसिस था। स्मैटन की तो उस दिन ही लड़ाई में मौत हो चुकी थी। आज नेमेसिस जिंदा था। उसने उससे हथौड़ा भी छीन लिया और सभी को मारना शुरू किया। जॉय जब सभी के साथ लड़ाई कर रहा था तो साइरस ने वही मौका संभाला और सैम को पकड़ के उस जगह से काफी ऊंची जगह बिल्डिंग पे ले आया और वहाँ पे बांध के रख लिया। और दूसरी ओर उसने अपने आदमी को हुक्म दिया कि पूरे शहर की बिजली कट कर दी जाए। वैसा ही किया जाता है। पूरी शहर की बिजली गुल हो चुकी थी। अब लोगों में उत्साह था। जो नेमेसिस को अपना मसीहा मानते थे उन लोगों ने पूरे शहर में अफड़ा तफड़ी मचा दी। गाड़ियां तोड़ने लगे और दुकानों को भी लूटना शुरू कर दिया। नीचे जॉय एक एक करके सभी को मारता जा रहा था। उसने सभी को मारा और अब वो ऊपर आ चुका था। उसने सैम को आज़ाद करा लिया। इसी दौरान साइरस मुखौटा पहने वहाँ पे आ गया। उसने फिर से जॉय को मारना शुरू किया। इन दोनों में लड़ाई पूरी तरह जारी थी। साइरस का मानना था कि अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नेमेसिस जिंदा रहेगा और वो खुद को नेमेसिस मान रहा था। कुछ समय तक फाइट चलने के बाद आखिरकार जॉय साइरस को नीचे गिरा के उसे मार देता है। आग पूरी तरह फैलती जा रही थी। अब जॉय और सैमी इस जगह पर फंसे हुए थे। जॉय ने कहा कि सैम से वो डरे नहीं, वो उसे यहाँ से सेफली तरीके से निकाल लेगा। जॉय करता भी ऐसा ही है। वो काफी तेजी से भागता है और वहाँ से भागता हुआ दूसरी बिल्डिंग में चला जाता है। वो बिल्डिंग पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। दूसरी बिल्डिंग सेफ थी। सैम और जॉय अब भी वहाँ पे जिंदा थे। सैम ने जॉय से पूछा कि वो सच में ही नेमेसिस है, तो जॉय ने बताया कि हाँ वो ही नेमेसिस है। दरअसल बात ऐसी हुई थी कि जिस दिन स्मैटन और नेमेसिस दोनों लड़ाई कर रहे थे उस दिन स्मैटन ने नेमेसिस को पूरी तरह हरा दिया। नेमेसिस अपनी हार मंजूर कर चुका था कि इसी दौरान स्मैटन का पैर फिसला और ऊपर से नीचे गिरने लगा। नेमेसिस ने उसे बचाने की कोशिश की पर स्मैटन नीचे गिर चुका था, जिसकी वजह से स्मैटन की मौत हो गई। अपने हुई भाई की मौत के कारण नेमेसिस पूरी तरह बदल चुका
था। उसने फैसला किया कि अब वो एक आम आदमी बन के रहेगा और किसी को भी नहीं नुकसान पहुंचाएगा। आज सैम की बारी थी कि वो दुनिया को क्या बता रहा है। उसने कहा कि अपने दिल की बात मानना और तुम्हें जो अच्छा लगे वही तुम बताना। सैम अब पूरी मीडिया के सामने था। मीडिया वाले उसे लगातार पूछ रहे थे कि वो कैसे बचा और उसे किसने बचाया। तो सैम ने बताया कि वो स्मैटन ही था, स्मैटन ही उसको बचाया है। दूर खड़ा जॉय उसे देख रहा था। जॉय भी मुस्कुराया और दूसरी तरफ सैम भी मुस्कुराया। इसी दौरान ये कहानी यहाँ पर ही खत्म हो